हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने सीखा था हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बिफोर गोइंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी शुड नो व्हाट इज हीट, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी। अभी इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक बर्नर पर एक बीकर रखा है। उस बीकर में क्या है, एक गैस है और वी कैन से इट इज अ लिक्विड। upon that liquid there is a piston, so this piston will do work. Okay, so first we need to know what is heat, delta q. Okay, delta q is the heat supplied to the system. Here in this diagram we can see that this burner gives delta q to the beaker, यानी ये जो बर्नर है ये हीट किसको दे रहा है, इस बीकर को या फिर इस सिस्टम को, जिसमें क्या है, एक लिक्विड है या फिर एक गैस है। नेक्स्ट वी नीड टू नो इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। अभी हमने लास्ट पार्ट में सीखा था इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी इस बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ़ यू डोंट नो यू कैन गो फॉर द प्रीवियस पार्ट। ओके, नाउ हियर द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ये जो हीट है डेल्टा क्यू गिवन टू द सिस्टम, ये जो सिस्टम को जो हीट दी है उसका पार्टली हीट क्या किस में कन्वर्ट होगा, इंटरनल एनर्जी में। मीन्स सपोज 10 यूनिट डेल्टा क्यू is given 10 unit, then delta u which is internal energy will consume some part of that heat. Means we suppose that it consumes 8 unit कंज्यूम कर रहा है। कौन कंज्यूम कर रहा है, इंटरनल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जो भी हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को, वो सिस्टम थोड़ा सा उस हीट का पार्ट अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। सो डेल्टा यू is change in internal energy of the system. Now we will go towards the next, which is delta W. अभी देखिए, ये जो हमने हीट सिस्टम को प्रोवाइड की है उसमें से थोड़ी हीट तो किसने यूज की है, इंटरनल एनर्जी ने। इसने थोड़ी सी हीट यूज की है, किसने, इस सिस्टम में। और बाकी की जो रिमेनिंग हीट है, यहाँ पर देखिए रिमेनिंग हीट कहाँ पर यूज होगी, वर्क डन के लिए। हमने टोटल हीट प्रोवाइड की थी 10 यूनिट, उसमें से 8 यूनिट किसने यूज किया है, इंटरनल एनर्जी ने। बाकी की जो 2 यूनिट बचेगी वो कहाँ पर यूज होगी, वर्क डन के लिए। तो अभी देखिए वर्क डन कैसा होता है। नाउ हियर आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर of the system increases its volume. We know that temperature is directly proportional to volume. यानी फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने हीट दी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। उस इंक्रीज्ड वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। यानी अभी इसकी पोजीशन ये है, मेन पोजीशन अभी ये है, तो आफ्टर सम टाइम इट विल मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स अप टू दिस पोजीशन। देन दिस इनिशियल
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का बीच का जो भी वर्क डन है उसे हम कहते हैं डेल्टा डब्ल्यू. ओके, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. यहां पर केयरफुली चेक करना, बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम मीन्स ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहाँ किस पर वर्क कर रही है, सराउंडिंग पर वर्क कर रही है. यानी कि पिस्टन मूव आउट हो रहा है. कहां पर, पिस्टन मूव आउट हो रहा है. इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. ये जो वर्क है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. कौन सा होता है, पॉजिटिव. इफ वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यानी अगर ये पिस्टन क्या हुआ, बाहर निकलने की जगह अगर वो अंदर गया, यानी क्या हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायग्राम में देखो, इस डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम विच इज नेगेटिव, विच इज negative work done. Okay, hope you understand. Work done by the system on surrounding and work done by the surrounding on the system. इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा. So the first law of thermodynamics states that the energy supplied to the system goes in partly to increase the internal energy of the system, which is in the form of delta U, and rest in work done, which is delta W on the environment. So from this statement we can write the equation for the first law of thermodynamics. This will be the equation for the first law of thermodynamics, which is delta Q equals to delta U plus delta W. Means what? Here we already proved that. So if delta Q provides 10 unit of energy, then delta U uses 8 unit. Okay, then remaining 2 unit will be used for the work done. Then from these three statements we also prove that this equation or this statement is true for the first law of thermodynamics. We can also rewrite this equation as delta Q minus delta W equals to delta U. If the change in internal energy is 0, means what? If delta U equals to 0, then we can write equation number 1 as delta Q equals to delta W. Means what? Total heat is converted into work done. Means change in internal energy is 0. So from this diagram we will see that if the amount of heat delta Q given to the system is totally converted into the work done, only if delta U equals to 0. We know that delta W, which is work done, equals to force into displacement. Here dr is the displacement. I will write it here. We also know that pressure equals to force per unit area. अगर मैं इसका साइड चेंज करूं, then I can write force equals to pressure times area. Put this equation in equation number 3. I can name this equation as equation number 4. From equation 3 and 4 we can write. Now see in this equation number 3,
here force into displacement. Now we know the value of force. Put equation number 4 in equation number 3. Then delta W becomes pressure times area into displacement, as area times displacement, as area times displacement is volume V. So we can put this equation in above equation. Let's suppose above equation number is 5 and this is equation number 6. Put equation number 6 into equation number 5. We get delta W, which is equals to pressure into change in volume delta V. Okay, why we taken here delta V? Because here W is work and delta W is small change in work. Small change in work, or we can also say that small work done. Okay, so here we also need to take delta V. Delta V means change in volume. So hope you understand why we taken delta V, not small or only V. Only V is not applicable here. We can put this equation number 7 in our equation number 1. So here in this equation number 1, we can see that delta W, we will replace this delta W by equation number 7. Put equation number 7 in equation number 1, we can get delta Q equals to delta U plus P delta V. This is also the first law of thermodynamics. So hope you all understood what is first law of thermodynamics. अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है. मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा.